तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी यहीं बैठ के सुना करता था। और ये ज़बान की ताकत है, ये शब्दों की ताकत है कि उसने हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर तक हमको भेजा और हम बैंकॉक तक जाकर आए। वहाँ पे लोग शायरी भी सुनते हैं। हालांकि मेरी माँ मुझे आज तक शक से देखती कि वहाँ पे भी कोई शायरी सुनता है। मैंने कहा हाँ सुनते हैं। वहाँ पे वाह नहीं होती है। हाँ और लड़कियां बैठी हैं, मंच पे भी 2 बैठी हैं, आगे भी बहुत सारी बैठी हैं। एक शेर सुनाता हूँ। रहमत है या कोई आफत आई है, हमसे मिलने आए, बाल बहुत गुस्से में बांधे हैं उसने, बाल बहुत गुस्से में बांधे हैं उसने, पता करो अब किसकी शामत आई है, पता करो अब किसकी शामत आई है, पास हमारे आकर वो शर्माती है। दिव्य भाई ने 3-4 बार बोला कि वो शादीशुदा है, शादीशुदा है, शादीशुदा है। इन्होंने प्रेम विवाह किया है दोस्तों। और मेरा ऐसा मानना है सर कि प्रेम विवाह ही ठीक रहता है, लव मैरिज ही करनी चाहिए, अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लव मैरिज में अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। मैं तो कैमरा ऑन है इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं। सच में ये बड़े अच्छे पति हैं दोस्तों। एक बार मैं पिछले साल JEC कॉलेज में आया था, हम लोग शाम को बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो 8 बज गई 9 बज गई। तो उन्होंने कहा यार तनोज भाई अब मेरे को घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ आपकी भाभी जी खाना नहीं खाती। मैंने कहा इतना प्रेम शादी के 4 साल बाद भी? बोले नहीं घर जाऊंगा बनाऊंगा तो खा पाएगी ना। खत्म हो जाती है। आपने देखा हो तो शायरी में ला रहा हूँ, अगर पहुंच जाए तो बताना। पास हमारे, मैम शेर सुनिएगा, मेटाफर सुनिएगा। पास हमारे आकर वो शर्माती है, तब जाकर के एक गजल हो पाती है, उसको छूना छोटा मोटा खेल नहीं, उसको छूना छोटा मोटा खेल नहीं, गर्मी क्या सर्दी में लू लग जाती है। कि बहुत लोगों को लू लगी है। नहीं मैं बहुत खुश हूँ आपको किसी ने छुआ है। मैं 4 में से और सुनाता हूँ। पहले तो मुझको भी हफ्तों तक तड़पाया जाता है, तब जाकर के फिर मेरा ये फोन उठाया जाता है। और दोस्तों मस्ती तो हम कर ही रहे हैं, मैं थोड़ी शायरी भी सुना देता हूँ आपको। एक शेर सुना रहा हूँ। सामने वाला ईश्वर हो जाता है प्रेम में, ऐसा कहा जाता है। आप प्रेम कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। बढ़िया शेर सुना रहा हूँ, पहुंचे तो बताना। मस्ती में कर लूंगा, आपको हंसा लूंगा, लेकिन शायरी सुना रहा हूँ दोस्तों। पहले तो मुझको भी हफ्तों तक तड़पाया जाता है, तब जाकर के फिर मेरा ये फोन उठाया जाता है। गजलें लिखकर सबसे पहले उसको भेजा करता हूँ, गजलें लिखकर सबसे पहले उसको भेजा करता हूँ, जैसे खाना बन जाने पर भोग लगाया जाता है। अभी तक का सबसे बढ़िया शेर था दोस्तों ये। अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते। सर आप भी सुनिए। अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते। किसी का हुस्न जादू कर गया था हम पे कॉलेज में, किसी का हुस्न जादू कर गया था हम पे कॉलेज में, वगरना जहन ऐसा था कलेक्टर बन गए होते। चार मिसरे और सुनिए दोस्तों। इस कदर हम खुश रखेंगे आपको ससुराल में। दोस्तों फीके मत पड़ो यार, 10 मिनट और हूँ आपके पास। इस कदर हम खुश रखेंगे आपको ससुराल में, आपको महसूस होगा जी रहे ननिहाल में। 2 गुलाबों की तरह है, 2 चमेली की तरह,
दो गुलाबों की तरह है, दो चमेली की तरह, फर्क बस इतना तुम्हारे होठ में और गाल में। है ना, मानते हो? अपना फूल कोई और लेके चला जाता। मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ, हमारा एक दोस्त है उत्तर प्रदेश का, बड़ा अच्छा शेर कहा उसने, सर सुनिएगा। कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। वो दूर मुझसे जब हुआ रोकर नहीं हुआ, तो मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ। और भाई ने बताया कि इनकी जो सीट ही नहीं मानता है, मैंने माना लीगल हो गया है लेकिन नहीं। इन्होंने बताया इंदौर में, मैंने भी इंदौर में पढ़ाई की है दोस्तों। इधर आप जाएं तो महाकालेश्वर, इधर जाएं तो ओमकारेश्वर। एक शेर सुना रहा हूँ, आप तक पहुंचे तो फिर हाथ आपके मुझे आसमान में दिखने चाहिए, अगर पसंद आए तो। वो दूर मुझसे जब हुआ रोकर नहीं हुआ, तो मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ। दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है, दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है, बस भांग पी के कोई भी शंकर नहीं हुआ। चार मिसरे और दोस्तों सर चले गए। जब तानसेन गाते थे तो मृग आ जाते थे, मैंने सुनाया तो सर चले गए। गाते थे। चार मिसरे और दोस्तों, उसके बाद चार मिसरे और, फिर मैं बैठ रहा हूँ। नहीं यार, सीटी बजा नहीं स्टेज पे वही अच्छा लग रहा है। तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं। दोस्तों एक बार हो जाए, तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं, लेकिन फिर भी क्यों तुमको विश्वास नहीं। और वैलेंटाइंस वीक की मैंने बात करी, उसमें एक प्रपोज डे भी आता है, आपको सामने प्रपोज करना पड़ता है। ऐसा प्रपोजल आपने जीवन में नहीं सुना होगा दोस्तों, जो मैं सुना रहा हूँ। पसंद आया है तो फिर मुझे बताना। तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं, लेकिन फिर भी क्यों तुमको विश्वास नहीं। मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा, मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ से बेहतर सास नहीं। से करना नहीं है, हमें बेमौत ही मरना नहीं है। और एक बार कभी जीवन में आपकी अपने पिताजी से बातचीत हो ही जाती है, और उसमें वो एक या दो ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें पूरा जीवन चलता है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ, उसके बाद बैठ रहा हूँ, मुझे विदा की तालियां दीजिएगा। कभी कुछ खौफ से करना नहीं है, हमें बेमौत ही मरना नहीं है। हमारे बाप ने हमको सिखाया, हमारे बाप ने हमको सिखाया, किसी के बाप से डरना नहीं है। कोमल दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने पूरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी यहीं बैठ के सुना करता था। और ये जबान की ताकत है, ये शब्दों की ताकत है कि उसने हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर तक हमको भेजा, और हम बैंकॉक तक जाकर आए, वहाँ पे लोग शायरी भी सुनते हैं। हालांकि मेरी माँ मुझे आज तक शक से देखती कि वहाँ पे भी कोई शायरी सुनता है। हाँ सुनते हैं, वहाँ पे वाह वाह नहीं होती है। हाँ, और यकीन जानिए कि जब मैं वहां से होकर आया बैंकॉक से, 20 दिन तक मैसेज को मसाज पड़ रहा था। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये जबान की ताकत है जो आपको वाह वाह से लेके गांगा तक ले जाती है, रवानी छोड़ देती है। गजल मेरी भी अब अक्सर रवानी छोड़ देती है, मेरे पन्नों पे ये तेरी निशानी छोड़ देती है। और ये दोस्तों के लिए, सभी जवान दोस्तों के लिए, हम भी जवान हैं, लेकिन शेर पहुंचे तो तालियां बजे कि जवानी के
नशे में तू जरा ये ध्यान में रखना। सीजेपी में नहीं जाना सबको। जवानी के नशे में तू जरा ये ध्यान में रखना, ये चेहरे की चमक एक दिन जवानी छोड़ देती है। जवानी का हवाला देते सर वापस आ गए हैं। कॉलेज से अगर कोई लिखता है, किसी का दिल टूटता है, किसी को रात को क्रंदन मचता है, कोई कुछ सुनाना चाहे तो जरूर आके सुना सकता है। अच्छा, कितने लोग शायरी को पसंद करते हैं, हाथ उठा के बताइए। मतलब अगले कार्यक्रम में तो हम वापस पढ़ते हो गए नहीं, ये तो ठीक बात है। अच्छा, कोई कुछ लिखता भी है कि मैं लिखता हूँ और मुझे अपने दिल की बात आओ सुनाओ भाई। कहते क्या हो और करते क्या हो, कहते क्या हो और करते क्या हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। कहते क्या हो और करते क्या हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और या तो डर कर इश्क ना करते, या तो डर कर इश्क ना करते, कर इश्क किया तो डरते क्या हो। या तो डर कर इश्क ना करते, गर इश्क किया तो डरते क्या हो। और दिन भर करते हो जिसको बदनाम जमाने में, दिन भर करते हो जिसको बदनाम जमाने में, रात फिर उसी शख्स पे मरते क्या हो। ना झगड़ने से उसकी यादों से डर लगता है, लड़ने से ना झगड़ने से उसकी यादों से डर लगता है। जिससे उसको देखता था मैं उस खिड़की से डर लगता है। और एक लड़की ने ऐसा हाल किया है मेरा कि अब, एक लड़की ने ऐसा हाल किया है मेरा कि अब सड़क पे दिखती हर लड़की से डर लगता है। मुझे लगा मैं संभल गया था मगर उसके जाल में फिसल गया था। मुझे लगा मैं संभल गया था मगर उसके जाल में फिसल गया था। सब कुछ रोकना चाहता था मैं, सब कुछ हाथ से निकल गया था। ना जाने तेरी यादों में कहाँ खो गया था। अच्छा, कि कल रात शायरी लिखते लिखते सो गया था, ना जाने तेरी यादों में कहाँ खो गया था। उठा तो पाया खुद को तेरी बाहों में, कि उठा तो पाया खुद को तेरी बाहों में, सोचा सपना है इसलिए वापस सो गया था। एक और है कि किसी की चाहत में रुक कर देखो तो समझ पाओगे कि इंतजार क्या होता है। किसी की चाहत में रुक कर देखो तो समझ पाओगे कि इंतजार क्या होता है। यूं ही मिल जाए कोई तुम्हें बिना तरसे, यूं ही मिल जाए कोई बिना तुम्हें तरसे, तो कैसे समझ पाओगे कि प्यार क्या होता है। एक लाइन है कि मीठी सी तू सावला समय, मीठी सी तू सावला समय, आओ दोनों मिलकर चॉकलेट हो जाए। कैमरामैन फोकस करो। तो अर्ज किया है कि तुम दूर हो तो कोई गम नहीं, तुझे भुला दे वैसे हम नहीं। कि तुम दूर हो तो कोई गम नहीं, तुझे भुला दे वैसे हम नहीं। मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ, मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ, तुम्हारी याद भी किसी मुलाकात से कम नहीं। एक और है, अब ये हरियाणवी थोड़ा लैंग्वेज आएगी इसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कि बरसात होने लाग रही है और महीना चल रहा है सावन का। कि बरसात होने लाग रही है और महीना चल रहा है सावन का। कि बरसात होने लाग रही है और महीना चल रहा है सावन का। घनी तपस्या करनी पड़े मैडम, कि घनी तपस्या करनी पड़े मैडम, इतनी आसानी तो मिलता नहीं छोरा ब्राह्मण का। हवाएं मुझे तेरी याद दिलाती है, न जाने क्यों तुझे याद कर कर मेरी आंखें भर
वो सुबह की मुलाकातें, वो शाम की बातें न जाने क्यों मुझे हंसाती है। ये अंधेरी रात में चमकते हुए चांद की चांदनी मुझे रोज तेरे हसीन चेहरे की याद दिलाती है। हाँ, ये हवाएं मुझे तेरी याद दिलाती है। जिस तरह छोड़ा तूने मुझे, उसी तरह ये हवाएं मुझे छूकर गुजर जाती है। हाँ, ये हवाएं मुझे तेरी याद दिलाती है। होता है दर्द दर्द से करो इतना प्यार कि दर्द बन जाए प्यार। तो पहले काबिल होकर तो मैंने जैसे कहा कि इनके लिए भी जो शायरी वगैरह पढ़ी उनके लिए कुछ करवाने की मैं आप जरूर कराओ, लेकिन कुछ मंच है जयपुर के अंदर जो मेरे मित्र गणों के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जिन्होंने भी वो पढ़ा उनको वहाँ पे मंच पे उनको मौका दें और लेके जाऊँ ताकि वह आगे के अनुभव और उनको साझा कर सके। तो आप में से जो भी कोऑर्डिनेटर हो उनके नाम वगैरह और जो भी मंचों पे शायरी करना चाहते हैं, कविता करना चाहते हैं, आप मेरे को भिजवा दीजिएगा, मैं उनको फॉरवर्ड करके इनको भिजवा दूँगा।